जी सर, हो गया। ठीक। अच्छा, आज आपने फैसल बलोच की पिक्चर भी देखी होगी, नाम भी सुना होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, चर्चे भी सुने होंगे, अचीवमेंट्स भी सुनी होंगी, टॉप अर्नर भी कहते होंगे, टॉप अचीवमेंट लेने वाले बंदे भी कहते होंगे, शायद आप पहले कार अचीवर भी बोलते होंगे। तो मैं कुछ रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस रियलिटी को आप जरा देखें। ये है फैसल बलोच, जिसने इकोनेक्स से पहले अपनी लाइफ को गुजारा। ये पीछे मेरा घर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस तरह का मेरा घर है और ये मेरी पिक्चर है इकोनेक्स से पहले। बल्कि इससे प्रीवियस कंपनी जो मैं टाइम्स कंपनी करता था उससे पहले और ये मेरे घर का स्टेप, ये मेरे पास वसाइल नहीं है, लोग हमारे पास नहीं है, आबादी नहीं है, बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक है। तो इसके लिए मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। माजरत, किसी को बुरा लगे उसके लिए माजरत। ये पीछे आपको एक बाइक नजर आ रही होगी, ये मैंने जूम की है। ये मेरे बड़े भाई की बाइक है, मेरे पास इस टाइम बाइक नहीं थी और ये 7 मॉडल है। आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं कैसी हालत है और कैसी जगह पे खड़ी हुई है। ये मेरे घर की पिक्चर्स है इस सिस्टम में आने से पहले की। इससे आगे थोड़ा सा मैं चलूं तो ये मेरे गांव की पिक्चर है और इस तरह की मेरी शक्ल थी, इस तरह का मैं इंसान था इकोनेक्स में आने से पहले और टेक्सटाइल बिजनेस में भी आने से पहले। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है, जब मैं कॉलेज पढ़ता था, सुपीरियर कॉलेज में, और इसी साल जिस साल की पिक्चर है, इसी साल मैं एफए में फेल हो गया था। तो दोबारा मैंने एफए की और कंप्लीट की और आगे मैं निकला। ये उस कॉलेज के अंदर की पिक्चर है, सुपीरियर कॉलेज बखर की, जहाँ पे हम फीसें पे करके पढ़ते थे। पढ़ने के बाद ये मेरी पिक्चर है जब मैं लाहौर गया टाइम्स कंपनी में। सॉरी, आपके सवाल मैं एंड पे लूंगा। काफी सारे लोग बीच में सवाल करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्लियर इस मीटिंग के दौरान नहीं होंगे, एंड पे इंशाल्लाह टाइम हुआ तो मैं जरूर करूँ। और ये जो तीन हम लड़के खड़े हैं, इस कंपनी में भी हम एक साथ हैं, और ये जो दोनों लड़के हैं, दोनों इस टाइम एम्बेसडर रैंक के ऊपर हैं इकोनेक्स में। और उस टाइम ये टाइम्स की पिक्चर है और ये मीनार पाकिस्तान की है। इसके बाद ये मेरी पिक्चर है जब मैं वहां पे गया और वहां मुझे खाना खिलाया गया। ये मुनव्वर भाई बैठे हैं जिनसे आप पॉइंट्स लेते हैं, ईपी रिलीज करते हैं इकोनेक्स के, और इस टाइम एम्बेसडर रैंक के ऊपर। इसके बाद ये मेरी टाइम्स की पिक्चर है। जो लोग कहते हैं टाइम्स आपने की नहीं है और आपको टाइम्स का पता नहीं है, ये पीछे जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये अदनान अकबर हैं। इनको तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं टाइम्स में, हमारे सीनियर थे, और आज तक इनके पास अपनी जाती बाइक नहीं है। यहाँ पे गिले शिकवे करने वाले कि मिला कुछ नहीं, आता कुछ नहीं है, काम नहीं चलता। ये लोग ना जॉब कर सकते हैं, ना बिजनेस कर सकते हैं, ना घर के काम कर सकते हैं, ना कोई और काम करते हैं, सिर्फ वहीं पे रह के फुल टाइम काम करते हैं। और आज तक इस बंदे का रैंक प्लैटिनियम है टाइम्स में, और इस बंदे के पास आज तक बाइक नहीं है। और इसकी मैं टीम में काम किया करता था। और ये मिस्टर ली जिनजान जो टाइम्स के ओनर हैं, ये उनकी पिक्चर्स है और उस ऑफिस की पिक्चर है। थोड़ा सा मैं आगे चलूंगा, ये चेक कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको नजर आए। ठीक है, ये मेरी ज्वाइनिंग की है जब मैंने टाइम्स को ज्वाइन किया था। ये आपको वाजे तौर पे पिक्चर यहाँ पे नजर भी आ रही होगी, टाइम्स भी लिखा हुआ है और साथ में मेरी पिक्चर भी मेंशन्ड है। ये वो हमारे फॉलो अप हैं और वो टाइम्स की तरबियत है और टाइम्स की क्लासेस हैं जो हम बैठ के वहाँ पे लोगों को बुलाते थे। ज्वाइन करवाने के बाद उनका माइंड सेट करते थे और उनको ट्रेनिंग्स देते थे और वहाँ पे शेयरिंग वगैरह हुआ करती थी। ये मुनव्वर भाई बैठे हैं, ये मेरी पिक्चर है बीच में, ये चेक करें। और ये मेरी टीम बैठी हुई है इस साइड पे। ये फौजी हैं, आर्मी से रिटायर्ड थे, इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, और बाकी सारी मेरी टीम थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। सिस्टर काइंडली आप मुझे बता दें, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, क्लियर है। अच्छा, काफी सारे लोग बीच में कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। ये मेरी पिक्चर है उस ऑफिस के बाहर की, ठीक है। ये फिर उससे थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद पार्क की है जहाँ पे हम इन्विटेशन किया करते थे, और ये डेली बेस पे होता था। ये देखिए मेरे हाथ में अभी भी कॉपी है, और यहाँ पे ये आसिफ भाई जो डॉक्टर आसिफ के नाम से मशहूर हैं, ये मेरे सीनियर थे उस कंपनी में, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। और इसके बाद ये उधर के रोजों की अफ्तारी का है कि एक एक बोतल पे हम उनकी अफ्तारी किया करते थे, और ये हमारी टीम थी। ये सारे जो पीछे बैठे हैं उस कंपनी में।
ठीक है जी, ये एंड की मेरी पिक्चर है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बोतल लगी हुई है, था 1 हफ्ते से ये मुझे बोतलें लग रही थी और मैं चल के ऑफिस नहीं जा सकता था। ये लास्ट टाइम किया जब मैंने टाइम्स को छोड़ा कोरोना के दौरान। जी उस टाइम मैं अगर उठ के चलता था तो बोतलों के सर पे, अदरवाइज मेरे अंदर इतनी एनर्जी ताकत नहीं थी कि मैं चल फिर सकता, जैसे ही चलता तो गिर जाता था। ठीक है, की वजह से यहाँ से कंपनी की तरफ से जो कंपनी ने दिया था, बीच में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, पिक्चर्स नहीं है मेरे पास क्योंकि वो ये फर्दर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये इकोनेक्स का स्टार्ट है मेरा, यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। ये अपने बखर ऑफिस की पिक्चर है, ठीक है। और इसके बाद ये मेरी फर्स्ट कार है मेहरान। जो लोग अभी ज्वाइन हुए या आजकल ज्वाइन हुए या जिनको पता नहीं है पहले का, तो ये मेरी पहली कार है जो मैंने छोटी ईद से 5 दिन पहले ली थी। 25 रमजान को मैंने ये कार ली थी मेहरान। 2000 गालबन 9 मॉडल थी, हाँ 2009 थी। तो ये मैंने पिछली ईद से कोई तकरीबन 5 दिन पहले ये कार ली थी और ये वही इकोनेक्स और सारा कुछ लिखा हुआ है। आसिफ भाई है, ये मैं हूँ और ये पीछे मुनव्वर भाई खड़े हैं। और ये हम इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे हेड ऑफिस जाने के लिए, उस टाइम की पिक्चर। ये फिर दुनियापुर की पिक्चर है। दुनियापुर में ऑफिस जब ओपन हुआ था इकोनेक्स का, तो उस टाइम की ये पिक्चर है। ये सर इब्राहिम खिलजी साहब के साथ की पिक्चर है जो आप लोगों के सामने शो हो रही है। ये हेड ऑफिस की है। जब मैं कार लेके उधर गया, क्योंकि कपड़े जो थे हमारे वो गर्मी की वजह से उसमें एसी वगैरह तो होता नहीं है, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था तो कपड़े ख़राब हो गए थे, फिर मैंने ये कपड़े चेंज किए थे। तो ये उधर की है, सर इब्राहिम जो कंपनी के CEO हैं, ऑनर हैं, उनके साथ ये पिक्चर मौजूद है। उसके बाद ये पिक्चर चेक कर सकते हैं। ये रात के टाइम है जब हमने वहाँ पे स्टे किया वापस आने के लिए। तो एक हॉस्टल में गए तो वहाँ पे सर हमें छोड़ने के लिए हॉस्टल लेके दिया। तो ये उस टाइम की पिक्चर मौजूद है। ये वहां से वापस जब आए तो उस टाइम की पिक्चर है। इसके बाद ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, ये जब मैं इसको वैगनार को लेने जा रहा था, ये उस टाइम की पिक्चर है। इसमें चेंजिंग देखते हैं कि मेरा आगाज क्या था, मेरे आगाज में शक्ल क्या थी, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरा लेवल क्या था, मैंने किन हालात में स्टार्ट किया और कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आई और आगे बढ़े हम। ये इकोनेक्स के बखर हेड ऑफिस कह रहा हूँ, बखर ऑफिस की पिक्चर में वाला पड़ा हुआ है और एक दूसरा पड़ा हुआ है जो मैंने अभी परचेज किया था। तो इसके बाद ये मैडम आसफा जो कि बखर आई हुई थी पहली बार, जब बखर आई थी तो उस वक्त की पिक्चर है मैडम के साथ बखर ऑफिस की। ये जो पिक्चर है, ये जो फंक्शन हुआ था 6 तारीख को बखर में, उसे 2 दिन पहले की है। और ये वो पिक्चर है जब इसी अंदर से मेरा 125 चोरी हो गया था, पहला वो भी अप्लाइड फॉर था। तो फंक्शन के 3 दिन पहले 3 तारीख को वो 125 चोरी हुआ और 4 तारीख को ये 125 मैंने नया परचेज किया क्योंकि ज़रूरत था मकान के ऊपर। तो इसलिए ये पीछे अगर आपको नजर आए तो ये गाड़ी खड़ी है जो आप देखते रहते हैं वैगनार, और ये पिक्चर है उस 125 की। ये यहाँ पे आ जाते हैं जो 6 तारीख को फंक्शन हुआ है बखर में। तो आप आगाज देख सकते हैं, आगाज हमारा कैसे था। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बीमार हो गए, खाने ना खाने की वजह से अचार से रोटी खाते थे, कभी खाते थे कभी नहीं खाते थे। तो उस वजह से इतनी जिस्म में कमजोरी हो गई कि कुछ खाने के लिए नहीं था और बीमारी की हालत में घर वापस आए। और एक टाइम आया इकोनेक्स को आगाज करने के बाद, अभी मुझे यहाँ पे कुछ तकरीबन 21 महीने और 15-16 दिन या 28 दिन हुए थे। तो ये वही इकोनेक्स है, वही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें वेलकम हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं 2 लोग नहीं मिलते, और कुछ लोग एक शेर पढ़ दिया करते हैं कि अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। लोग मिलने के लिए और लोगों का कारवां चलाने के लिए पहले उस काबिल बनना पड़ता है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। फ्री में कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। ये वो लोग हैं
एक टाइम यही लोग रिजेक्ट किया करते थे, यही लोग मानते नहीं थे, यही लोग सुनते नहीं थे, यही लोग कहते थे फ्रॉड होता है, यही लोग कहते थे झूठ होता है, यही लोग कहते थे जब हो जाएगा देख लेंगे। और आज वही लोग जो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, जब होगा देख लेंगे, आज वही लोग ये देखने आए हुए हैं। ठीक है, आपके सामने है, ये कोई थोड़े लोग नहीं है। मौसम खराब था, बारिश थी, जिसकी वजह से बहुत कम लोग आ पाए, अदरवाइज इससे भी ज्यादा लोग आने थे। जिन लोगों ने एक्सक्यूज किया कि मौसम खराब होने की वजह से हम नहीं आ सके, हर बंदे के पास कार वगैरह भी तो नहीं होती ना कि बारिश के मौसम में वो घर से निकला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतने लोग एक उस बंदे को सुनने के लिए आए हैं जिस बंदे को कभी ये बातें सुनाया करते थे, कभी गालियां दिया करते थे, कभी बेवकूफ बोलते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इन्होंने बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ा था। आज उसी एक बंदे को सुनने के लिए ये लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जरा आपको अक्सरियत शायद नजर आ रही हो या शायद ब्लर हो रही हो। तो इसके बाद ये मेरी पिक्चर इनामुल्लाह गौरी और आमिर जट फ्रॉम सिंध, इनामुल्लाह गौरी फ्रॉम दुनिया, जो कि मेरी 7 नस्लों की मोहसिन हैं, मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, मैडम की वजह से हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब सीनियर सर से हाथ हटा लेता है ना, तो जूनियर कुछ भी नहीं रहता। और आज के कुछ लोगों को, कुछ टीम लीडर्स को ये गुमान हो जाता है, थोड़ी सी अर्निंग आ जाती है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, थोड़ा सा रैंक अचीव हो जाता है, थोड़ी सी टीम बल्ले बल्ले करना शुरू कर देती है, सर बुलाना शुरू कर देती है, तो फिर वो करते क्या है कि वो फिर अपना आप भूल जाते हैं। और वो फिर कहते हैं ये सीनियर क्या चीज़ है, इसको उठा के साइड पे फेंको, मैं खुद ही अकेला काफ़ी हूँ। ऐसा नहीं होता। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दूँ, आपको माइंड नहीं करना। एक इंडिया की मिसाल है कि वहाँ पे ना एक गधा था, गधा। तो गधा बेचारा अकेला था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, और एक इंसान था, उसके पास कुछ कमाने के लिए नहीं था। तो गधा उसे मिला ना, तो उस इंसान ने उसको अपने पास रख लिया। बाजार गए, बाजार जाके मूर्ति ले आए, जिसे भगवान कहते हैं इंडिया में। तो उस गधे के ऊपर वो मूर्ति रख दी, भगवान रख दिया। और सुबह सुबह जाए, दरवाजा खटकाए, लोग बाहर निकले कि सुबह सुबह किसने आवाज दी, किसने दरवाजा खटकाया। गुस्से से बाहर निकले तो ऊपर भगवान है। भगवान होता तो वो उसे सजदा भी करें, उसके सामने झुके भी सही, और 5-10 रुपए भी उसे दे दें। चलते चलते हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन हो गए। तो वहां से हुआ क्या कि लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हिंदू पूजा करते हैं साफ ज़ाहिर मूर्तियों की, मुजस्मों की। तो गधे को एक दिन ख्याल आया कि ये सीनियर क्या चीज है, ये बंदा क्या चीज है, सजदा लोग मुझे करते हैं, पैसे लोग मुझे डालते हैं, तो क्या हुआ, इसको धोखा दे के मैं अकेले ही निकल जाता हूँ। अब वो गया ना एक बंदे के दरवाजे पे, तो वहां जाके उसने थोड़ा सा अपनी आवाज निकाली और दस्तक दी। बंदा बाहर निकला तो उसने एक लाठ उठाई और उसको मारना शुरू कर दिया। तो अब गधे को समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है। कल तक तो लोग मुझे सजदा कर रहे थे, मेरे सामने झुक रहे थे, और आज वही लोग मुझे लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद उसे समझ आई कि वो जो लोग मुझे पूज रहे थे, मुझे सजदा कर रहे थे, पैसे मिल रहे थे, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो उस मूर्ति की वजह से थी। ठीक है, और वो मूर्ति कौन था? वो था उस्ताद, वो था सीनियर, जो ऊपर से थपकी दे के आपको सपोर्ट करके एक लेवल पे पहुंचा देता है। और जब हम थोड़े से लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, सीनियर तो है ही कुछ नहीं, इसको उठा कर फेंक दो, ये क्या चीज़ है, सब मेहनत, सब स्ट्रगल मैंने खुद ही की है। तो इसके ऊपर अक्सर मैं अपने सीनियर की नज़र एक शेयर करता रहता हूँ, और आज भी ज़रूर करूँगा कि नमक हलाल बंदियां नूं एक लफ्ज़ अमूमन याद होंदा है, शागिर्द जितने चलाक होवन उस्ताद आखिर उस्ताद होंदा है। तो मैं तो अपनी कामयाबी अपनों को ए टू ज़ेड सारा समझाता हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स की मुझे समझ है। तो आप बताएं काम क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा सर पहले काम को सीखें, जब आपके पास स्किल आ जाएगी फिर काम करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आगे से मुझे कहते हैं नहीं नहीं काम तो मुझे सारा आता है। मैंने कहा फिर सर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है। कहते हैं हाँ ये तो है। ठीक है, तो इस तरह के लोग आते हैं, इग्नोर भी किया जाता है, और जो सब कुछ जानते हैं बेसिकली वो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि सब कुछ आज तक कोई नहीं जान सका। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये चेक करें, ये एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी की तरफ से 2021 का है, टॉप अर्नर 2021 का। ये सर्टिफिकेट मुझे कंपनी की तरफ से मिला, और ये वही सर्टिफिकेट है। और इसके बाद ये वो गाड़ी रही फंक्शन में, इसकी वो पिक्चर, और इसके बाद ये वो क्राउड। जब मैं स्पीच कर रहा था अजान आ गई तो मैं रुका तो मैंने पिक्चर ली, और इसके बाद वो पीछे वाला बैनर फ्लैक्स, और इसके बाद
ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को जरा देखिए आप एक बार गौर से पूरे अपने मतलब पूरी तवज्जो के साथ। और इसके बाद एक पिक्चर यहाँ पे है, इस पिक्चर को देखिए। अब आपको अगर कुछ तब्दीली, कोई चेंजिंग्स नजर आ रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ गैप जो है वो तकरीबन 3 साल का है। ये कुछ टाइम्स का अरसा और कुछ इकोनॉमिक्स का अरसा, और ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। ये स्टार्ट से पहले की है और ये स्टार्ट के बाद की है। यहाँ तक मेरी लाइफ चेंज हुई। अगर आपको नजर आ रहा है, शायद अच्छा हुआ बुरा हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, खाक थे, खाक हैं और खाक होना है। गरूर तकबर कभी ना किया है, ना करेंगे और ना करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक को भी गरूर तकबर पसंद नहीं है।